बागीचा भारत की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले खबर आपको बताएंगे जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। आतंकियों ने एक बार फिर से जम्मू कश्मीर में कायराना करतूत की है। जब जब आतंकी घुसपैठ की कोशिश करते हैं या गलत हरकत की कोशिश करते हैं तो वहां की जनता उनको जवाब देती है और इसीलिए आतंकी बौखला जाते हैं। और बिल्कुल महिमा, बौखलाए भी क्यों ना, क्योंकि इस बार हमने देखा बम्पर वोटिंग हुई और वहां पर विकास के नए जो आयाम है वो स्थापित हो रहे हैं और यही बात दरअसल इन आतंकियों को चुभ रही है। रिपोर्ट देखिए। आतंकियों की हरकत कायराना, बेगुनाह मजदूरों को बनाया निशाना। हर गोली का होगा हिसाब। आतंक को मिलेगा करारा जवाब। जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रही है, लेकिन घाटी में बह रही साफ हवा से अगर किसी का दम घुट रहा है तो वो है आतंकवाद का। और इसीलिए आतंकियों की बौखलाहट साफ साफ दिखाई दे रही है। रविवार को गांदरबल के सोनमर्ग में आतंकवादियों ने हमला कर दिया। हमले में एक डॉक्टर और 6 प्रवासी मजदूरों समेत कुल 7 लोगों की मौत हो गई। जिन श्रमिकों पर हमला किया गया वो जेड मोड़ सुरंग पर काम कर रहे निर्माण टीम का हिस्सा थे। हमला एक निर्माणाधीन सुरंग के पास हुआ जो मध्य कश्मीर के गांदरबल जिले में गगनेर को सोनमर्ग से जोड़ेगी। खुद को शॉल से ढके हुए एक आतंकवादी ने मजदूरों के कैंप पर गोलियां चला दी। इलाके की सुरक्षा करने और जांच शुरू करने के लिए सुरक्षा बलों को भेज दिया गया है। सुरक्षा बलों की टीम हमले की जगह पर पहुंच गई है और इलाके की घेराबंदी कर दी गई है। आतंकियों को तलाशा जा रहा है। इस हमले को लेकर लोगों में गुस्सा भी है और चिंता भी। आतंकियों के इस कायराना हमले को लेकर राजनीतिक गलियारों में भी गुस्सा है। फिर से आज तीसरे दिन ये दूसरा वाकया है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद फिर से सिर उठाने का प्रयास कर रहा है। हालांकि जल्द इनका पता लगा लिया जाएगा कौन लोग हैं इसके पीछे इन्वॉल्व। तो दुखद घटना है। इस प्रकार से कहीं ना कहीं रणनीति बदलने की जरूरत है। सुरक्षा बल अपना काम करेंगे और इनको जल्द से निपटाएंगे और उनके मार गिराएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट लिखा और कहा कि इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। नवनिर्वाचित सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी सोशल मीडिया पर घटना की कड़ी आलोचना की। जम्मू कश्मीर के लोगों के सामने अब खुद की चुनी हुई सरकार है जो उनके अच्छे भविष्य का फैसला लेगी। आतंकियों को बदला हुआ कश्मीर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा और इसीलिए उनकी चिढ़ और बौखलाहट कभी सेना पर उतरती है तो कभी बेगुनाह लोगों पर। खासकर गैर कश्मीरियों को तो आतंकी अपने दुश्मन की तरह देखते हैं। जिनके अपनों की जान इस हमले में गई वो बस अब इंसाफ चाहते हैं और ये इंसाफ सिर्फ और सिर्फ आतंकियों के खात्मे के बाद ही मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो बदलते कश्मीर के साथ जो आतंकी है वो बौखला गए हैं। उन्हें यह हजम नहीं हो रहा है, उन्हें यह बिल्कुल भी बर्दाश्त तो नहीं है कि किस तरीके से जो विकास है कश्मीर का हो रहा है। और अब बात कर लेते हैं बीते दिन जो हुई घटना और अब इस पूरे मामले को लेकर के हमले की जांच जो है एनआईए करने वाली है। मामले की जांच एनआईए करेगी। एनआईए की एंट्री हो चुकी है और इसको लेकर के अब सख्त एक्शन भी लिया जा रहा है। खुद इस मामले को लेकर के गृह मंत्री की नजर बनी हुई है और अब आपको बता दें जांच में शामिल होगी यहाँ पर टीम। और आतंकी घटना की जो स्थिति है उसमें टीम जाती है। इस टीम की जो अगर बात करें खासियत यही है, ताजा घुसपैठ करने वाले जो आतंकी है उनके समूह का नाश करेगी। आतंकियों की एंट्री उत्तरी कश्मीर एलओसी से हुई है। तो देखिए किस तरीके से जानकारी मिल रही है और साथ ही साथ अब एनआईए की एंट्री इस पूरे मामले को लेकर के हो चुकी है। एनआईए की एंट्री के साथ ही यहाँ पर देखिए किस तरीके से अब सघन चेकिंग के जरिए अब लगातार नजर बनाई गई। और अब आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से कि टारगेट किलिंग कब कब कश्मीर में हुई। बीते 2 साल की बात करें तो टारगेट किलिंग 26 फरवरी 2023 अगर हम बात करें तो पुलवामा कश्मीरी पंडित संजय शर्मा की इस दौरान हत्या की गई थी।
वहीं अगर बात करें 29 मई 2023, देखिए कोई ज्यादा फासला नहीं है दिनों में। अनंतनाग की बात कर लेते, दीपक कुमार की यहां पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसके बाद 15 अक्टूबर वो दिन 2022 साल शोपियां पूरन कृष्ण भट्ट की यहां पर गोली मारकर हत्या की गई थी। तो देखिए किस तरीके से तमाम ये मामले सामने आए। अगस्त की अगर हम बात कर ले 2022 में शोपियां में 3 प्रवासी जो मजदूर हैं उनकी नृशंस हत्या कर दी गई थी। नवंबर 2022 में कुछ ऐसा ही देखने को मिला था, वो भी शोपियां में यूपी के रहने वाले 2 मजदूरों की यहां पर हत्या की गई थी। यानी कि देखिए जो गैर कश्मीरी है उनको चुन चुनकर टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम मामले हैं, ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर देखिए बीते 2 सालों में टारगेट किलिंग रुकी नहीं है और जो इन आतंकी है इनके मंसूबे जो लगातार ये बने हुए हैं, किस तरीके से अशांति फैलाई जाए। अगली खबर के लिए रुक करेंगे महिमा का। बिल्कुल, रितु बता रही थी कि कब कब टारगेट किलिंग की गई है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक बार फिर से आतंकी कायराना करतूत की कोशिश कर रहे हैं। सीधा आपको ग्राउंड पर ले चलते हैं, रावत की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। इस वक्त हम उसी लोकेशन पर मौजूद है जहां पे कल रात आतंकियों द्वारा यहां पर 7 लोगों की हत्या की गई। मेरे बीच आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स, यहां पे ये वही स्पॉट है जहां से कल रात गए यहां पे एक आतंकी गतिविधि हुई जिसमें 7 लोग जो हैं अभी तक जो मारे गए हैं। उसके साथ साथ 5 ऐसे लोकल्स हैं, उसके साथ साथ नॉन लोकल्स भी कुछ ऐसे मजदूर हैं जो कि यहाँ पे गगनगिर गांधरबल में काम कर रहे थे। उनको आतंकियों ने कल रात अपना निशाना बनाया। उसके साथ आप देख सकते हो किस तरह से अभी भी यहाँ पे सर्च ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ साथ यहाँ पे राष्ट्रीय राइफल्स का ये ऑपरेशन जो है लगातार जारी है। मेरे विजय अगर आपको इस तरफ दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पूरे एरिया को कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन में लिया गया है सुरक्षा बलों के द्वारा। और उसके साथ साथ हम देख रहे हैं किस तरह से कल रात लगातार जितने भी गांधरबल के जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स हैं वो कंप्लीटली सील कर दिया गया है। हालांकि अगर हम कल रात की बात करें, यही वो स्पॉट है जहां पे कल आतंकी गतिविधि हुई। उसके बाद पूरी इस इलाके को सुरक्षा एजेंसी ने कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन पे लिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर मिल पा रही है कि इस अटैक के बाद यहां पर कुछ टाइम के बाद यहां पे एनआई टीम्स भी यहां पे विजिट कर सकती हैं जो कि इस पूरे मसले को जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। ये भी पता लगाने की कोशिश करेंगे क्या यहां पे इससे पहले अटैक से पहले कोई रैकी की गई थी या बाकी जितने भी पास में कोई सीसीटीवी फुटेज वगैरह है उनको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से हम कल रात लगातार देख रहे हैं किस तरह से अगर हम जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बात करें किस तरह से यहाँ पर वो पूरी इस एरिया को मॉनिटर कर रहे थे। अगर हम इसके साथ साथ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स की बात करें जो कि लगातार इस ऑपरेशन को मॉनिटर कर रहे हैं किस तरह से यहाँ पे। हालांकि इस एरिया की अगर हम बात करें इसके साथ साथ नेक्स्ट अगर हम देखें किस तरह से फॉरेस्ट एरिया है वहां पर भी अभी जो है कॉम्बिंग ऑपरेशन जो है जारी है। कैमरा पर्सन फिरदौस के साथ इरावत महराज, गगनगिर, गांधरबल। और देखिए अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर में फैले अशांति को लेकर के। जम्मू कश्मीर में हर बार ये लगता है कि आतंकवाद का अंत हो जाएगा, दिन गिनती के बच गए, लेकिन ये सवाल लगातार बना रहता है कि आखिर ऐसा क्या है कि जिस वजह से आतंकवाद का नाश होते होते वो रुक जाता है, एक बार फिर से सिर उठा लेता है आतंकवाद। बिल्कुल, देखिए इसके पीछे जरूर कोई एक बड़ी साजिश करने वाला है, कोई देश भी हो सकता है, कुछ लोग भी हो सकते हैं और इसी को लेकर भारतीय सेना लगातार हम देख रहे हैं कि कैसे सुरक्षा बल वहां पर तैनात है। एक तस्वीर आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए, देखिए। जम्मू कश्मीर में गैर कश्मीरियों को निशाना बनाने वाले आतंकियों का अब खात्मा तय है। एनआईए जांच कर रही है और सेना आतंकियों की तलाश कर रही है ताकि उन पीड़ित परिवारों को इंसाफ मिल सके जिन्होंने अपनों को इस कायराना हमले में